तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, अपने लाइफ और दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके घर में आपके मम्मी डैडी और मम्मी डैडी के मम्मी डैडी भी ठीक होंगे, यही दिल से दुआ करता हूँ यार। तो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन नरेंद्र मोदी बायोग्राफी। तो आप सभी को पता होगा, अभी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है और मैंने ऐसा सुना है कि उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मुझे पता है मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है वो नरेंद्र जी के पार्टी के सपोर्टर भी होंगे और नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं करने वाले भी होंगे और दूसरे पक्ष के लोग भी होंगे जो हमारे नेपाल से होंगे, जो नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं करते। तो देखो यार, मेरा काम है रिएक्शन करना और लोगों की ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना, इंडिया को एक्सप्लोर करना, तो मैं वो काम करूँगा। बाकी आप इस वीडियो का ना कोई हेट के मतलब से ना देखो यार, सिर्फ इस मतलब से देखो कि इंटरटेनिंग होके देखो, आपको भी मज़ा आएगा, किसी चीज़ के बारे में आपको भी जानने का मौका मिलेगा। अगर आपको उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी पता है तो एक अलग बंदे के मुंह से उस आदमी के बारे में कुछ सुनने में भी आपको मज़ा आएगा। तो यार, सपोर्टर हो या हेटर हो, अगर आप हमारे नेपाल के कंट्री के हो तो यार, अरे मोदी ने तो ये कर दिया, आप क्यों इसका वीडियो बना रहे हो, गाली बकते हैं यार। मैंने कितनी बार कमेंट भी डिलीट किया है हमारे खुद के लोगों को। जब मैं इंडिया का रिएक्शन करता हूँ तो कुछ लोग वहाँ पर आके क्या क्या बोलते रहते हैं। हालांकि सब लोग ये नहीं कहते, बहुत सारे नेपाली मेरे को सब्सक्राइब भी किए हुए हैं और वो सब इंडिया का वीडियो देखते भी है, लेकिन 2-4 नेपाली ऐसे भी होते हैं जो नीचे आके कमेंट में गाली वाली बकते हैं। मैं उनका कमेंट डिलीट भी करता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ यार। तो यही कहना चाहता हूँ, एक इंटरटेनमेंट के रूप से देखो, आप जहाँ से भी देख रहे हो, सपोर्टर हो या हेटर हो। तो दोस्तों, वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम सागर और मैं नेपाल से हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना, क्योंकि आप सभी के लिए मैं डेली इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो लेता आता हूं। तो दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर भी दिया हुआ है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फॉलो कर लेना। और आप अगला रिएक्शन किस पर चाहते हो, मेरे से बातें करना चाहते हो, मेरे को सजेस्ट करना चाहते हो कुछ वीडियो का लिंक, तो वहाँ पर भी भेज सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। डरते तो वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ और इसीलिए किसी से भी नहीं डरता हूँ। ये हुई ना। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्हें हमारे देश की राजनीति की वजह से आप प्यार करें या फिर नफरत, लेकिन उनके कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकते। सही बात है दोस्तों, वैसे तो मोदी जी का जीवन बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ, मगर अपनी देशभक्ति, अपने जज्बे और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ऐसी सफलता हासिल की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वे एक बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुए। अपने बचपन के दिनों में जब बच्चे खेलने कूदने में अपना समय व्यतीत करते हैं, तब उन्होंने अपने घर की आर्थिक सहायता के लिए अपने पिता की दुकान में हाथ बटाई और ट्रेन के डिब्बों में जा जाकर चाय बेची। सच में। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर अपने देश के लिए कुछ कर जाने की इच्छा हो ना, तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रह जाता। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आइए दोस्तों, हम शुरू से मोदी जी के चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के अद्भुत सफर को डिटेल में जानते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे राज्य के मेहसान जिले में वडनगर नाम के गांव में हुआ था। दोस्तों, बता दूं कि बॉम्बे राज्य पहले भारत का ही एक राज्य था, जिसे 1 मई 1960 में अलग कर गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया। तो इस तरह अब मोदी जी का जन्म स्थान गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और मां का नाम हीराबेन मोदी है। जन्म के समय उनका परिवार बहुत ही गरीब था और वे एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में तीसरे पुत्र हैं। मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे।
जिसमें नरेंद्र मोदी भी उनका हाथ बटाते थे और रेल के डिब्बों में जा जाकर चाय बेचते थे। लेकिन हाँ, चाय की दुकान संभालने के साथ साथ मोदी पढ़ाई लिखाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। मोदी के टीचर बताते हैं कि नरेंद्र पढ़ाई लिखाई में तो एक ठीक ठाक छात्र थे, लेकिन वे नाटकों और भाषणों में जमकर हिस्सा लेते थे और उन्हें खेल कूद में भी बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई वडनगर से पूरी की। सिर्फ 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की सगाई यशोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई और फिर 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक न्यूज के अनुसार नरेंद्र और जसोदा ने कुछ वर्ष साथ रहकर बिताए, लेकिन कुछ समय बाद नरेंद्र मोदी के इच्छा से वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के जीवन लेखक ऐसा नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि उन दोनों की शादी जरूर हुई, लेकिन वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया और एक तरह से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा हो गया। नरेंद्र मोदी का मानना है कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार और बाल बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। बचपन से ही मोदी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उस समय मोदी रेलवे स्टेशन पर जवानों से भरी ट्रेनों में उनके लिए खाना और चाय लेकर जाते थे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी मोदी ने जवानों की खूब सेवा की थी। 1971 में वे आरएसएस के प्रचारक बन गए और अपना पूरा समय आरएसएस को देने लगे। वे वहां सुबह 5 बजे उठ जाते और देर रात तक काम करते। प्रचारक होने की वजह से मोदी जी ने गुजरात के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से समझा और फिर भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। 1975 के आसपास में राजनीति क्षेत्रों में विवाद की वजह से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकालीन घोषित कर दिया था और तब आरएसएस जैसी संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर भी मोदी चोरी छिपे देश की सेवा करते रहे और सरकार की गलत नीतियों का जमकर विरोध किया। उसी समय मोदी जी ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम संघर्ष मां गुजरात था। इस किताब में उन्होंने गुजरात के राजनीति के बारे में चर्चा किया था। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीजी की डिग्री प्राप्त की। आरएसएस में बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें भाजपा में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1990 में आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिससे भाजपा के सीनियर लीडर्स काफी प्रभावित हुए। आगे भी उनके अद्भुत कार्य की बदौलत भाजपा में उनका महत्व बढ़ता रहा। आखिरकार मोदी की मेहनत रंग लाई और उनकी पार्टी ने गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनाव में बहुमत में अपनी सरकार बना ली। लेकिन मोदी से कहासुनी होने के बाद शंकर सिंह बघेला ने पार्टी से रिजाइन दे दिया। उसके बाद केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेंद्र मोदी को दिल्ली बुलाकर भाजपा में संगठन के लिए केंद्रीय मंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। मोदी जी ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी निभाया। 2001 में केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ने लगी थी और भाजपा चुनाव में कई सीटें भी हार रही थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अश्विन मेहता को बड़े अंतर से मात दी। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मोदी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कार्यों को संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत कर दिया। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, टूरिज्म को बढ़ावा दिया, देश में पहली बार
किसी राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण भी गुजरात में ही हुआ। और इन सब के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए और देखते ही देखते गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया और वह खुद गुजरात के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसी बीच मार्च 2002 में गुजरात के गोधरा कांड से नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ा गया। इस कांड के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और फिर कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की। दोस्तों, गोधरा कांड में 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा नाम के शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के S6 कोच में आग लगाए जाने के बाद 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होना शुरू हो गए। और फिर 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगा बहुत ज्यादा भड़क गया, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद इस घटना के जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल बनाई और फिर दिसंबर 2010 में जांच दल के रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई ऐसे हिंदू मंदिरों को भी ध्वस्त कराने में थोड़ा सा भी नहीं सोचा जो सरकारी कानून कायदों के मुताबिक नहीं बने थे। हालांकि इसके लिए उन्हें विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का भी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं की और देश के लिए जो सही था उसी काम को करते रहे। उनके अच्छे डिसीजंस और कार्यों की वजह से गुजरात के लोगों ने मोदी को 4 बार लगातार अपना मुख्यमंत्री बनाया। गुजरात में मोदी की सफलता देखकर बीजेपी के सीनियर नेताओं ने मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद मोदी ने पूरे भारत में बहुत सारी रैलियां की और साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया का भी भरपूर लाभ उठाया और लाखों लोगों तक अपनी बात रखी। मोदी के अद्भुत विकासशील कार्य, उनकी प्रेरणादायक भाषण, देश के लिए उनका प्यार और उनकी सकारात्मक सोच की वजह से उन्हें भारी मात्रा में वोट मिले और वे भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। वे 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। दोस्तों, मोदी जी का कहना है कि कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती है, वह तो बस संतोष लाती है। नरेंद्र मोदी शुद्ध शाकाहारी हैं और नवरात्र के 9 दिन उपवास रखते हैं। वे अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन योग करते हैं, भले ही वे कहीं पर भी हों। मोदी जी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। उनका कहना है कि मेरे पास अपने बाबा दादा की ना ही एक पाई है और ना ही मुझे चाहिए। मेरे पास अगर कुछ है तो अपनी माँ का दिया आशीर्वाद। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा वीडियो खत्म भी हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मुझे नरेंद्र मोदी जी के बारे में उतना पता नहीं था। हाँ, ये पता था वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है और वो इंडिया के जो है पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर है, ये तो सबको पता है। लेकिन उनके लाइफ के अंदर की बातें मुझे पता नहीं थी, जो इस वीडियो से जानने का मौका मिला। मैं तो ये सोचता था कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो बड़े घर के आदमी हो गए और उनको प्राइम मिनिस्टर में बैठा दिया गया होगा, लेकिन ये बात सही नहीं है भाई। कितने लोगों को नरेंद्र मोदी जी के बारे में पता भी नहीं होगा, स्पेशली तो इंडिया से बाहर से जो है उनको पता नहीं होगा और इंडिया के कुछ लोगों को भी पता नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों को तो पता होगा, लेकिन जो राजनीतिक में इंटरेस्ट नहीं रखते उनको भी जानना चाहिए यार। इतने गरीब घर के लड़के, आपने देखा ना, यहाँ पर कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो पहले बहुत ही गरीब थे यार और अपने पापा को हेल्प करने के लिए वो चाय बेचा करते थे। तो आप सोच ही सकते होंगे, एक चाय बेचने वाला लड़का, एक चाय बेचने वाले का बेटा आज पूरे देश का यार, पूरे इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग है वो तो आपको पता होगा, और इंडिया कितना बड़ा देश है वो भी आपको पता होगा। उतने बड़े देश का आज वो प्राइम मिनिस्टर है। ये होता है स्ट्रगलिंग। आपको किसी भी
आदमी को देखकर मोटिवेशन होना हो, मोटिवेशनल वो होता है ना, अंदर से जगाना हो ना, तो नरेंद्र मोदी जी को देखिए यार, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। पढ़ाई में भी वो अच्छे थे, पढ़ाई से अच्छे वो खेलकूद में थे। मुझे हालांकि नरेंद्र मोदी जी को देखकर ये नहीं लगता कि वो खेलकूद भी करते होंगे, मुझे तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो शांत स्वभाव के हैं। लेकिन इस वीडियो से ये भी बात मुझे पता चला कि उन्होंने शादी भी की थी, लेकिन शादी की थी नरेंद्र मोदी के हिसाब से, वो शादी तो की थी लेकिन वो शादी के बंधन जैसा कुछ भी नहीं था। होप आप समझ रहे होंगे। लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जी की बीवी नहीं है, अभी भी पता चला है। मैं तो सोचता था कि नरेंद्र मोदी जी का कोई बीवी होगा और वो भी घर परिवार पालते होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वो नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ छोड़ दिया यार अपने देश के लिए। और मैंने उनका एक कहीं ना कहीं एक भाषण भी सुना था कि उन्होंने वो कह रहे थे कि मैं तो साधु हूँ, मेरे को कोई परवाह नहीं है, एक झोला लेके उठ चल जाऊँगा, ऐसा ही कुछ भाषण था। एग्जैक्टली तो मैं आपको समझा नहीं पाया, लेकिन ऐसा ही कुछ भाषण सुना था। तो उस वक्त मैं समझ नहीं पाया आखिर वो उस वक्त क्या बोलना चाह रहे हैं। आज मैं समझा, इन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया यार। कितने नेता ऐसे होते हैं, कितने सीएम ऐसे होते हैं, कितने पीएम ऐसे होते हैं, वो देश के बाद में देखते हैं लेकिन अपना जेब खर्चे पहले भरते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं यार, अपने देश के लिए सब कुछ करते हैं, जैसे कि इस वीडियो से हमें जानने का मौका मिला। और नरेंद्र मोदी जी के स्टार्टिंग से देखें अभी तक का टाइम ना, तो वो पूरा टाइम यार अपने देश के लिए बिताते हैं। मैंने कुछ टाइम आगे ऐसा सुना था कि जब पाकिस्तान ने वहाँ पर कौन से जगह पर एक इंडिया का फौजी को मार दिया था, 40 फौजी या 43 फौजी ऐसे को ही मार दिया था पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, तब इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया था। तब मोदी जी जो है वो रात भर नहीं सोए थे यार, उनका फौजी कब एयर स्ट्राइक से वापस आएगा कहकर। ऐसा मैंने बहुत ही सारे आर्टिकल में पढ़े हैं। और नरेंद्र मोदी जी के इंडिया पर कुछ भी आँच आता है तो वो दिन रात नहीं सोते यार, यही सोच कर रहते हैं कि देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके मन में यही चिंता रहता है। तो असलियत में ना यही होता है प्राइम मिनिस्टर यार। एक प्राइम मिनिस्टर को खुद से पहले अपने देश का चिंता होना चाहिए, देश के लोगों को चिंता होना चाहिए। और सही मायनों में नरेंद्र मोदी जी वही परफेक्ट इंसान है यार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आगे ही बोला है यार, इस वीडियो को आप किसी भी हेट प्रपोजल से मत देखो, एक ऐसे इंसान के रूप से देखो कि हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। हम चाहे छोटे घर के हो, हम चाहे बड़े घर के हो, ये कोई मैटर नहीं करता, हमें भी ऐसा ही करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता कहते हैं, लेकिन उसको देख के डिमोटिवेट नहीं होना यार। आपसे जो हो सके वो ज़रूर करना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप आप इस वीडियो में मज़े किए होंगे, इन्जॉय किए होंगे, और जो बातें आपको पता नहीं थी इस वीडियो से पता चल गई होगी, और जो बातें पता थी मेरे मुँह से भी कुछ सुनकर आपको मज़ा आया होगा। तो दोस्तों वीडियो मज़ा आया होगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।